तो देखो ये एक बढ़िया सा कंसेप्ट है, चार्जिंग बाय इंडक्शन इन नॉन मेटल। मतलब इंडक्शन हम पढ़े हैं, तो इंडक्शन इन नॉन मेटल में कैसे होता है। देखो नॉन मेटल में हम कैसे इंडक्शन पढ़े, देखो तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लेंगे। ओके, तो ये हमारा एक चार्ज बॉडी है और ये हमारा एक न्यूट्रल नॉन मेटल बॉडी है। देखो मेटल नॉन मेटल बॉडी मतलब मैं पहले एक एटम को लेता हूं जो कि न्यूट्रल है। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो देखो मैं जब इसको इसके पास लाऊंगा, मैं जब इसको ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। ओके, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारा न्यूट्रल है। ओके, when we brought nearer, when we brought nearer, देखो नियरर मतलब मैं जब चार्ज बॉडी को इसके पास लाऊंगा, तो इसके पास लाने क्या होगा, ये जो चार्ज बॉडी है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, देखो ऐसे यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो इससे देखो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया, देन इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ओके, जब हम चार्ज बॉडी को, ये न्यूट्रल बॉडी और नॉन मेटल बॉडी और नॉन मेटल एटम, इसको एटम बोलते हैं, नॉन मेटल बॉडी। ओके, तो जब यहाँ पे इसको हम उसके पास लाए, पास लाने के बाद क्या हुआ कि हमारा ये जो चार्ज बॉडी है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर दिया। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो हमें पता है क्या कि हमारे पास जब मास होता है, मतलब मास क्या है, मतलब मास जब एक बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक वॉल्यूम ले लो, एक सरफेस ले लो, एक रॉड ले लो, तो सारे के पास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ चार्ज होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे ही क्या होगा, सेंटर ऑफ चार्ज होगा। तो देखो सेंटर ऑफ चार्ज क्या हुआ, इसका शिफ्ट हो गया, पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, फिर बाद में जो अट्रैक्शन हो गया, इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे शिफ्ट होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है हमारा पहले से था, इसको नियरर लाने के बाद क्या हुआ, मास यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारा था न्यूक्लियस का, तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ज सेंटर। तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हें एक डाइपोल जैसा दिख रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डाइपोल। तो देखो दो चार्जेस, मतलब ये पहले क्या था, पहले हमारा न्यूट्रल था, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस में जितने नंबर प्रोटॉन्स था उतने नंबर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मतलब ये न्यूट्रल था। तो ये क्या हुआ, इसका जो चार्ज सेंटर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मतलब सारे एटम का जो चार्ज सेंटर क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट होने के बाद ये क्या हो गया, ये जितने, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो गया, सेपरेट हो गए। तो सेपरेट होने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल। ओके, तो यहां पे हम कंक्लूड हुए कि अगर एक चार्ज बॉडी एक नॉन मेटल बॉडी के पास आता है तो ये क्या करता है, वो एटम को डाइपोल्स में कन्वर्ट कर देता है, और जो डाइपोल है वो डाइपोल्स आर अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दी, और अलाइंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दी चार्ज बॉडी। तो देखो ऐसे हम करेंगे।
तो अगर ये हमारा एक नॉन मेटल बॉडी है, तो छोटा कर देता हूं, अगर ये हमारा एक नॉन मेटल बॉडी है तो इसके पास क्या होगा, डाइपोल्स होंगे। मतलब जैसे हमारा एटम डाइपोल में कन्वर्ट हो गया तो इसके पास क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, नॉन मेटल बॉडी, तो इसका जो एटम्स डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपोल्स। तो डाइपोल्स क्या होंगे, अलाइंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इफ ए चार्ज बॉडी ब्रॉट nearer to non-metal body, then the dipoles in that body are aligned towards चार्ज बॉडी। ऐसे तो देखो हमें पहले क्या किया कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी था, दूसरा क्या था, नॉन मेटल और न्यूट्रल एटम था। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो अगर मैं इसको नियर ले आया, मतलब पास ले आया, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के बाद इसका चार्ज सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, फिर शिफ्ट हो गया। जैसे हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है वैसे भी चार्ज सेंटर शिफ्ट हो गया। तो चार्ज सेंटर शिफ्ट होने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल बोलते हैं मतलब जो सारे के सारे एटम होंगे डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डाइपोल में कन्वर्ट होने के बाद उसको भी हम पोलराइजेशन बोलते हैं, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। ओके, तो देखो ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। तो डाइपोल्स क्या हुआ कि सारे के सारे डाइपोल्स अलाइन टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और बॉडी बिकम्स पोलराइज, यहां पे बोल सकते हैं बॉडी बिकम्स पोलराइज्ड। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या है, इंडक्शन इन